हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तानाजी आईएएस एकेडमी। तानाजी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एफकेट के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसका एग्जाम पैटर्न कैसा है और मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट भाई, तो इसमें एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं मैं तो 100 क्वेश्चन होते हैं भाई। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से और टोटल जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है भाई। ठीक है, जिसमें 32 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 18 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, मैथ्स एप्टीट्यूड के भाई, अर्थमेटिक मैथ्स से होते हैं ज्यादातर क्वेश्चन भाई। इसके बाद 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से होते हैं और 25 क्वेश्चन जीएस से होते हैं। जीएस से रीजनिंग मॉडरेट, एग्जाम का लेवल जो मॉडरेट होता है भाई, एग्जाम मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आएगी, मैथ्स मॉडरेट लेवल का रहेगा। हमें अर्थमेटिक मैथ्स पे ज्यादा कमान रहनी चाहिए हमारी, और इसके कुछ फिक्स टॉपिक हैं, हम उनको ही अभी डिस्कस करेंगे। और उन्हीं में से 18 में से 17 क्वेश्चन तो उन्हीं में से हमारे आ जाएंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। इंग्लिश का लेवल इसमें थोड़ा सा हाई होता है भाई, एनडी और सीडीएस से थोड़ा सा हाई हो जाता है इसका लेवल। जीएस भी मॉडरेट लेवल की आती है। तो एक बार हम मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पूरा मैथ्स का सिलेबस होता है और कैसे इसको पढ़ना है। देखिए, अगर मैथ्स की बात करूं तो ये मैथ्स एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें से मुख्य चैप्टर मेन कुछ चैप्टर होते हैं, मैं उनका नाम लिखूंगा। परसेंटेज होता है फर्स्ट चैप्टर भाई, परसेंटेज इसमें आता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होता है भाई। डिस्काउंट, हालांकि डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, और जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है वो परसेंटेज पे ही बेस है। अगर हम परसेंटेज को जानते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस इजिली कर पाएंगे। इसके बाद एसआई एंड सीआई होता है भाई। नंबर 5 पे टाइम एंड वर्क होता है भाई। यहां से इसके साथ साथ पाइप एंड सिस्टम भी जुड़ जाता है, पाइप एंड सिस्टम। ये चैप्टर अगर टाइम एंड वर्क को हम कर लेते हैं तो पाइप एंड सिस्टम्स, वर्क एंड वेजेस, ये सभी एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं, ये इजिली हम कर पाएंगे। इसके बाद स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भाई, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और बोट एंड स्ट्रीम, और ट्रेन के कुछ क्वेश्चन भाई। एक्चुअल में देखें तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन, ये एक ही टाइप के, पूरा एक ही चैप्टर हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें कि भाई अगर कोई बस या कोई भी व्हीकल है वो रोड पे चल रहा है तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस उसके डायरेक्ट क्वेश्चन हम लाते हैं। और अगर वो चीजें, कोई भी चीज है वो पानी में अगर आ जाती है तो वो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। और जब वो ट्रेन ट्रैक पे चलता है तो वो ट्रेन के क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट सभी का सेम है भाई। और जो पूरा क्वेश्चन, ये पूरे चैप्टर जो बेस्ड है वो परसेंटेज पे है। हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए भाई कोई भी चीज ऐसा क्यों है, ये किसके पीछे रीजन क्या है, हमें वो पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप, एजिज, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो 3 से 4 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं भाई, और 3 से 4 क्वेश्चन इस एरिया से पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन सीआई, एसआई से आता है भाई। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके 18 क्वेश्चन मिलते हैं हमें। एक सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर इसमें आता है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर आता है भाई। सर्च एंड इंडिसेस, मतलब इसमें हमें कुछ टिपिकल वैल्यूज दी होती है, उसको सोल्व करना होता है। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का भी चैप्टर आता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है पर हमें ये पढ़ना जरूर है। ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसे हमें पढ़ना है और इससे हम पूरे क्वेश्चन इसी सिलेबस से आते हैं भाई। ठीक है,
अभी मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताता हूं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं सभी चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं एक बार भाई, परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक की जान है भाई, पूरे अर्थमेटिक की जान। अगर हमें परसेंटेज नहीं आता तो हम अर्थमेटिक मैथ्स को नहीं सीख पाएंगे, मतलब अगर हम इसको नहीं, इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे अगर परसेंटेज हमें नहीं आता है। तो परसेंटेज सबसे बेसिक टॉपिक है, हमें आना ही चाहिए। परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस सीखिए, डिस्काउंट है, SICI है, फिर आगे जाके स्पीड के भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इस पे, मतलब परसेंटेज हमें आना ही चाहिए। परसेंटेज पे पार्टनरशिप भी डिपेंड करता है। तो परसेंटेज अगर हमें आता है तो 4 से 5 चैप्टर हम इजिली कर पाएंगे भाई। तो हमें परसेंटेज आना चाहिए। इसके और क्रम भी हमारा यही रहेगा कि भाई पहले हम परसेंटेज सीखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, फिर डिस्काउंट सीखेंगे, SICI सीखेंगे, टाइम एंड वर्क सीखेंगे, इसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस सीखेंगे, यही चैप्टर सीखेंगे। तो अभी मैं आपको एक बार परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं कि परसेंटेज होता क्या है, कैसे हमें उसको करना चाहिए, कैसे उसके कुछ क्वेश्चन हमें करने चाहिए। परसेंटेज, एक्चुअल में परसेंटेज का मीनिंग में अगर बात करूं आपसे कि परसेंटेज होता क्या है, कोई भी आप वैल्यू लीजिए, उसके 100 इक्वल पार्ट कीजिए। आप कोई भी वैल्यू लीजिए और 100 इक्वल पार्ट आप उसके कर लीजिए। सपोज कीजिए कि भाई आपने एक नंबर लाइन ले ली, बिल्कुल बहुत बेसिक से हमें ये चीजें सीखनी है और चीजों को जोड़ जोड़ के हमें सीखना है कि भाई ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली हम सीखेंगे इस चीज को। तो अगर मैंने एक नंबर लाइन ले ली, इसकी मान लीजिए कुछ भी एक लेंथ हो सकती है, ये नंबर लाइन मैंने ले ली है, ठीक है, या फिर एक लाइन मैंने ले ली, इसकी कुछ भी लेंथ हो सकती है। इसके 100 इक्वल पार्ट करना वो परसेंटेज ही कहलाएगा। अगर मैं इसके 100 इक्वल पार्ट कर दूं भाई, 100 इक्वल ऐसे पार्ट अगर मैं कर दूं तो इसका तो एक ही हिस्सा वो 1% कहलाएगा, इसके 2 हिस्से 2% कहलाएंगे, 3 हिस्से 3%, 4 हिस्से 4%, 5 हिस्से 5%। एक्चुअल में परसेंटेज फिर हुआ क्या कि भाई किसी भी क्वांटिटी को 100 के रेशियो में बांट देना, किसी भी क्वांटिटी को 100 के हिसाब से बांट देना। सपोज कीजिए 500 आपके पास कोई नंबर है, आपने 500 के 100 इक्वल टुकड़े किए हैं, 100 इक्वल पार्ट में इसको बांट दिया है। तो भाई एक्चुअल में देखें तो अगर मैं ये मान लो कि भाई यहां से लेकर यहां तक नंबर लाइन पे 500 आता है, यहां से अगर मानू मैं ये 1 है और यहां पर ये 500 है, तो बिल्कुल इसके मुझे 100 इक्वल पार्ट करने हैं। तो देखिए भाई एक टुकड़ा हो जाएगा, ये 5, ये फिर 5, ये फिर 5, ये फिर 5, है ना भाई, ऐसे मतलब इसके बीच की डिस्टेंस 5-5 हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअल में आपको समझ के आया, किसी भी क्वांटिटी को 100 से डिवाइड कर देना ही परसेंटेज कहलाएगा, उसका 1% कहलाएगा, उसका एक कुछ। तो डायरेक्टली मैं इसको 100 से डिवाइड कर सकता हूं, तो मतलब ये 1% आएगा उस क्वांटिटी का, 1% हो गया, 500 का 1% हो गया 5। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद परसेंटेज को निकालते कैसे हैं और किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो चीज हम सीख लेते हैं भाई एक बार। देखिए अगर मुझे कहे कोई भी कि 500 का आप 15% निकालिए या 10% निकालिए या कुछ भी कहे भाई 16% निकालिए, तो मुझे करना क्या होता है, 500 मल्टीप्लाई, मुझे जितना बोला है उतना, मतलब कि 15 अगर बोला है 15 डिवाइड बाई 100। अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, ये 2 0 से 2 0 पूरा कैंसिल हो गया भाई, 15 5 75 भाई। तो मुझे मिला 500 का 15%, 500 का जो 15% है वो 75 है, मुझे ये चीज मिली। ठीक है, मैंने बेसिक किया क्या है, बहुत आसानी से सीखिए, कोई भी क्वांटिटी ली, उसको मल्टीप्लाई किया, जितना परसेंट निकालना है, मान लीजिए मुझे 15% निकालना है, उसको 100 से ऐसे डिवाइड कर दिया, मतलब कि 15/100। अगर मुझे x% निकालना है तो x/100, अगर मुझे y% निकालना है तो y/100 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, ये चीजें आपको समझनी है। देखिए मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं भाई, मुझे पता है किसी भी वैल्यू का अगर 1% निकालना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं,
किसी भी वैल्यू का, किसी भी क्वांटिटी का अगर मुझे 1% निकालना है तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। सपोज कीजिए मुझे 500 दिया गया था और मैंने उसको 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है। और अब मैं बोलूं कि 15% निकालना है तो भाई मैं डायरेक्टली 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 500 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 15। बहुत बेसिक सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये चीज समझिए। फिर आपको आगे इस चीज की एप्लीकेशन को हम यूज करेंगे भाई, कैसे इस चीज से हम शॉर्टकट भी बनाएंगे कि कैसे वो चीजें हम कर पा रहे हैं। तो मुझे पता चला 75। अगर मुझे ऐसे किसी भी चीज का नंबर, अगर मुझे 16 निकालना पड़े, 17 निकालना पड़े, 18 निकालना पड़े या कुछ भी परसेंटेज निकालना पड़े तो मैं निकाल सकता हूं। इसके बाद अगर आपको कोई भी नंबर दे कि 75 को बताओ कि भाई 75 कितना परसेंट है 500 का, 500 का कितना परसेंट 75 है। अब मुझे पता है कि भाई ये 500 है, इसको अगर मैंने 100 से डिवाइड किया था तो 1%। अब मुझे पता है कि 5 जो बनाता है वो 1% बनाता है, जो 75 कितना बनाएगा भाई, 1 बनाएगा 1/5, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट 1/5 है, डायरेक्ट 1/5। एक्चुअल में मैंने क्या किया, भाई इसको पहले तो 1% की पता, 1% की वैल्यू को पता किया भाई 1% है क्या, और उसको फिर जितना भी निकालना है उस क्वांटिटी से डिवाइड किया। अगर देखिए यहां से भी एक चीज समझिए, अगर मुझे 75 निकालना था तो मैंने मल्टीप्लाई किया 100 से, डिवाइड किया 500 से, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल, 5 से 15 भाई, तो मैं बोल सकता हूं 75 है वो 500 का 15% है, 15% है। अब हम कुछ वैल्यू देखेंगे कि भाई कैसे हम उन वैल्यूज का यूज करके इजीली हमारे जो क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट तैयार कर सकते हैं। अच्छा एक बात देखिए भाई, अगर मुझे किसी भी वैल्यू का 1% निकालना है, अगर किसी भी वैल्यू का मुझे 1% निकालना है भाई, अगर मुझे किसी भी वैल्यू का 1% निकालना है तो करता क्या हूं, मैं 100 से डिवाइड करता हूं भाई, है ना, 100 से डिवाइड करता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूं किसी भी वैल्यू को अगर मुझे 1% चाहिए, किसी भी वैल्यू को अगर मुझे 1% चाहिए तो मैं एक स्थान छोड़कर उसको दशमलव लगा दूं, डेसिमल लगा दूं। सपोज कीजिए मेरे पास 500 है, ठीक है, डिवाइड तो मैं कर ही रहा हूं 100 से, है ना, 1% निकालने के लिए। तो एक्चुअल में मैं कर कह रहा हूं कि इसके दो जो नंबर डिजिट को छोड़ करके यहां पे डेसिमल लगा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि 5.00, ऐसा ही कुछ हुआ भाई, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 10% चाहिए तो 10% चाहिए तो मैं क्या करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं एक डिजिट को छोड़ करके डेसिमल लगा दूं। मतलब कि अगर 500 है और मुझे इसका 10% चाहिए, अगर मेरे पास 500 है और उसका 10% चाहिए तो भाई मैं एक डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगा दूंगा और बोलूंगा कि भाई ये 50 है, वो 500 का 10% है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम कुछ वैल्यूज का यूज करेंगे भाई, ये बेसिक्स वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करेंगे और कैसे वो क्वेश्चन को आसान बनाती है वो चीज देखेंगे। देखिए मैं मानता हूं कि भाई 1 है, 1 इज इक्वल टू पूरा 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% ही होती है। तो मैंने बोला 1 है वो 100% है, और अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड कर दूं, मतलब कि 1/2, तो ये कितना होगा, यहां भी मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो बोल सकता हूं कि 50%। 1/2 बोल सकता हूं कि 50%, 1/3 मैं बोल सकता हूं भाई, 1/3 बोल सकता हूं 33.33% भाई। एक्चुअल में कर क्या रहा हूं भाई, मैं दोनों साइड डिवाइड ही कर रहा हूं। अगर ये है क्या, ये 100 है, 100 को 3 से डिवाइड किया मैंने, 100 को 3 से डिवाइड किया तो 33.33% बना भाई, है ना, यही है ना। अगर मैं बोलूं कि 1/4 फिर किसके बराबर होगा, तो आपको बताना है कि 100 को आप 4 से डिवाइड करो, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, मैं बोल सकता हूं कि 25% होगा। अगर मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 होगा। अगर मैं बोलूं कि 1/5 क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 1/5 होगा 20%। क्योंकि भाई क्यों होगा, क्योंकि 100 को 5 से डिवाइड करो, 100 को 5 से डिवाइड करो, तो मैं बोल सकता हूं कि
परसेंट। अगर मैं बोलूं 1/6 किसके बराबर होगा, अगर मैं बोलूं 1/6 किसके बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूं 100 को 6 से डिवाइड करो, कैंसिल किया तो 50/3, मैं बोल सकता हूं 60 इंटू एन 2/3, 16 से 2/3% मैं बोल सकता हूं 1/6 की वैल्यू। अगर मैं बात करूं 1/7 क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूं 14 से 2/7% होगा भाई, 14 से 2/7% होगा भाई। अगर मैं बोलूं 1/8 कितना होगा भाई, 1/8 कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 12.5% होगा भाई, 12.5% होगा। 1/9 कितना होगा भाई, 1/9 को देखते हैं भाई, 100 से डिवाइड कर लेंगे तो 11 से 1/9% होगा भाई। ठीक है, 1/10 कितना होगा भाई, 10% के बराबर होगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ रही होंगी। 1/11% कितना होगा भाई, 9 से 1/11% होगा भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1/12 की, 1/12 की, तो भाई 1/12 है कितना, 8.33% के, 8.33% के। अच्छा, ये 1/12 को मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं कि भाई ये 1/12 है, एक्चुअल में ये है क्या, ये है 1/4 गुणा 1/3, 1/4 गुणा 1/3। 1/4 की वैल्यू कितनी है भाई, 1/4 की वैल्यू मुझे पता है 25 है, और फिर इसको डिवाइड करते हैं 1/3 से 8.33% भाई। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं 1/13 की वैल्यू कितनी है भाई, 1/13 को अगर मैं डिवाइड करूं 100 से 100/13 तो 7/9/13 भाई। ठीक है, अगर हालांकि ये चीजें बहुत कम, यहाँ पर जो कुछ टिपिकल वैल्यू है 1/13 का यूज बहुत कम होगा, पर हमें पता होना चाहिए, जानकारी रखने में कोई बुराई नहीं है। 1/14 कितना होगा, फिर 100/14 होगा, 100/14 होगा। अगर मैं बात करूं 7 1/7%। 1/15 क्या होगा भाई, 1/15 है क्या, 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। मैं बोल सकता हूं 1/5 कितना है, 20% है, 20% है। 20 को 1/3 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 6 2/3% भाई। ठीक है, आगे 16 को, 17 को, 18 को ऐसे मैं कर सकता हूं। तो डायरेक्ट अगर मैं बात करूं 1/20 कितना होगा भाई, 5% के, और 1/25 कितना होगा भाई, 4% के। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, तो आप इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई कहां क्वेश्चन का क्या यूज हो रहा है। एक बार ये क्वेश्चन आप करिए, एक बार आप ये चीज नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन कहां पे इन चीज का यूज हो रहा है। वीडियो को पॉज करके आप ये चीज नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे चलता हूं भाई। देखिए, अगर मैं दूं आपको कि भाई आपके पास 9999 है, और इसका आपको 11 सही 1/9% आपको निकालना है, 11 सही 1/9% आपको निकालना है। तो देखिए, ये चीजें आपके लिए बहुत टिपिकल हो गई कि भाई आप ये चीज करो। तो आपको अगर पता हो 11 सही 1/9 बराबर होता है 1/9% के, 1/9 के, तो मैं डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई 1/9 से कर सकता हूं, 1/9 से कर सकता हूं, तो मतलब कि 1 1 1 1 मेरा आंसर आ गया। तो ये चीजें यहां पर यूज होंगी। अगर मुझे उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर पता है, किसी भी परसेंटेज वैल्यू की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे पता है, तो मैं इजिली क्वेश्चन को कर पाता हूं। देखिए, शॉर्ट कुछ भी नहीं है, शॉर्ट वो है जो हमें आता है, शॉर्ट वो है जो हमें आता है। कई बार मैं इस डाटा का यूज कर लूंगा, कई बार मैं इसका 1/9 का यूज कर लूंगा। वो मैं देखूंगा कि स्टेटमेंट में मेरे पास इजिली आसानी से कटने वाला डाटा कौन सा है, आसानी से जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, वो चीजें कहां पे हैं। देखिए, उसी प्रकार अगर मैं बोलूं 729 है भाई, 729 है, और 729 को का आपको निकालना है 11 से 1/9%, 11 से 1/9% अगर निकालना है तो डायरेक्ट 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 9 8 जा, और ये तो आपको 81 मिला, डायरेक्ट 81 मिला, सॉरी 81 मिला। तो ये चीजें हम इसको यूज करेंगे, ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यू का आपको यहाँ पे यूज करेंगे, और ये चीजें हमें याद रहनी चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। अच्छा,
देखिए अगर मेरे पास कोई डाटा इस तरीके से है कि 10,000 है मान लीजिए, और मुझे इसका 15% निकालना है, 15% निकालना है, तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं देखूं, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 15/100 होगा भाई। 15% की 15/100 एक्चुअल में अगर मैं देखूंगा तो 5 से गया 3 और 5 से गया 20, और अगर 20 से निकालूंगा तो मेरा करीब करीब मिलेगा मुझे